बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी शौरमा बाज़ार जैसा कैसे तैयार करेंगे। मैंने कोशिश की है, शौरमे को वही कटिंग की है, वही शेप दी है और जायका बहुत ही मज़े का होगा जब आप तैयार करेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा आपको शौरमा लगेगा, उसका टेक्सचर, उसका जायका। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चिकन शौरमे के लिए 2 मुर्गियों के सीने लिए मैंने और उन्हें इस तरह मैंने स्लाइस में काट लिया। और साइडों से जो चिकन के अलग फालतू पीसेस थे ना, मैंने इस ऐसे काटे हैं कि आपके सामने ये एक जैसे साइज में आपको नज़र आ रहे हैं। और जो छोटे स्लाइस साइडों से निकले जिस तरह भी, वो मैंने अलग कर लिए। ये भी मैं इसी के साथ ही जिस तरह सेट करूँगी तो वो सेट होते जाएंगे। कुछ ये हैं और कुछ ये पीस हैं। तो इसकी मैरिनेशन के लिए भी जो मसाले हैं वो सारे मैं आपके सामने आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या शामिल करूँगी, जिससे हमें बिल्कुल बाज़ार जैसा जायका मिलेगा और आप खाएंगे तो आप वाह वाह कर उठेंगे। तो शुरू करते हैं इसके मसाले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लिए लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून फुल भर के, और ये है कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, और ये काली मिर्च हाफ टी स्पून। नमक मिर्च आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, स्पाइस होंगे तो अच्छा लगेगा। नमक 1 टीस्पून और थोड़ा सा और ऊपर। और ये है चिली सॉस 1 टेबल स्पून। सोया सॉस डार्क है 1 टेबल स्पून से कम, क्योंकि ये डार्क सोया सॉस है तो कम जाएगा। बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून, ये ज़रूरी है जितने मैं मसाले डाल रही हूँ। और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। गरम मसाला हाफ टी स्पून। और ये है सिरका, या आप इसमें नींबू का जूस भी डाल सकते हो 1.5 टीस्पून। और ये है कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए है, इससे ज़रूर आपने डालना है। और ये है ऑयल। ऑयल इसलिए डाल रहे हैं कि इसमें नरमी भी होगी और ऑयल तो जाना नहीं है, तो इसी में ही हम जितना ऑयल मैं डालूंगी ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल जाएगा और चिकन भी बड़ा अच्छा मज़ेदार सॉफ्ट मिलेगा हमें। इसे मिक्स करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे। और ये है मेरे पास कचरी पाउडर हाफ टी से कम, ये चिकन को बहुत अच्छा सा गलाएगा। जैसा कि जो सीने का गोश्त होता है ना, वो बहुत सख्त होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डाल दिया। आप इसमें पक्का पपीता भी डाल सकते हो। मिक्स करके चिकन पे लगा के टोटल आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चिकन पर मैंने टोटल मसाला लगा दिया जो आपके सामने तैयार किया था, और हाथों से इतना मैश किया, इतना किया कि आपको फालतू मसाला साइडों से नज़र नहीं आएगा। सारा हर एक पीसीस पे लग चुका है। जो बड़े पीसीस थे वो भी, और जो छोटे साइड पे मैंने रखे थे वो भी इसमें मैंने डाल के सबको मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह आपने इसे मैरिनेशन इसको सारा करके चिकन को फ्रिज में रख दें ओवरनाइट के लिए। नहीं तो फिर 5 से 6 घंटे आपने लाजमी रखना है, ताकि चिकन का अच्छा सा फ्लेवर आपको मिले और अंदर तक मसाले हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 5 से 6 घंटे के बाद दिखा रही हूँ, और ये मसाला अंदर तक लग चुका है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है बगैर पके, क्योंकि इसमें बहुत मज़े के मसाले गए हैं। जैसे कि कमर्शियल तौर पर इसमें डाले जाते हैं वही मसाले मैंने इसमें डाले हैं। और इसे अब क्या करना है कि मैं आपको बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक पीस उठाया, जो छोटे पीसीस थे वो अलग कर लें। आप बड़े पीसीस देख देख के रखें, छोटे बड़े का साइज़ आप रखेंगे तो एक लंबी सी इसकी शक्ल मैंने बनानी है, एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चिकन पीसीस को। ये छोटे जो पीसीस थे, बड़े पीस, एक पीस आपको दिखा रही हूँ इस तरह का, एक और बड़ा पीस। जैसे जैसे नज़र आए आप एक जैसे पीस एक साइड पे रखते जाएं, और जैसे इससे इससे बड़े इससे जैसे हों तो उसके बाद छोटे पीसेस मैंने रख दिए, इसके ऊपर पूरी लेयर लगा दी। जो छोटे छोटे साइड पे पीस नज़र आ रहे थे वो भी अंदर मैंने सारी फिलिंग कर दी है। अब वुड स्टिक लिए मैंने, और जिस तरह भी ये आपसे काबू हो सके आपने टोटल चिकन को इस तरह करके सारे स्टिक्स लगा देनी है। और ज़्यादा लगे या कम लगे या आप देख लो। मैं साइडों से भी जैसे जैसे पकड़ हो रही है ना, मैंने इसे अच्छी तरह पकड़ में रखना है कि कोई गिरे ना। जब मैं इसे कुक करूं तो ये साइडों से ना निकले। और जो मेरे पास स्टिक्स थी वो आर पार करनी है आपने।
यानी कि आधी एक साइड से नज़र आए और आधी एक साइड से। इस तरह ये पूरा चिकन जो स्लाइस मैंने काटे थे ना छोटे बड़े, सारे मैंने इसमें कवर करके लगा दिए। आप भी इस तरह करोगे ना, आप सोच रहे होंगे ये मैं क्यों कर रही हूँ, एक एक करके कर ले, तो उससे ना चिकन हमारा जो है ना सख्त होगा। इस तरह ये चिकन इतना जूसी होगा, आप यकीन करो, मसाला इतना अच्छा लगेगा और इतना गल जाएगा ना, और मज़े का इतना लगेगा जैसे कि बाज़ार की लुक होती है, उनका भी यही स्टाइल होता है ना। मैंने स्टिक से वो स्टाइल दिए है, आप भी कोशिश करें इसी तरह ही करें। और जो फालतू मसाला रखा हुआ है जो पैन में लगा है, वो भी मैं हाथों से सारा लगा रही हूँ टोटल, कोई मसाला आपने ज़ाया नहीं होने देना। और ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। आपने ऐसे ही स्टिक्स पे लगाने, अलग अलग पीसेस फ्राई नहीं करने, उससे पीस अकड़ भी जाएंगे और जायका भी नहीं ऐसा आएगा जैसा कि मैं चाह रही हूँ कि आपको बाज़ार वाली लुक और बाज़ार वाला ही जायका मिले। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून से भी कम ऑयल, और वही लगाया जहाँ सेंटर में लगा दिया ऑयल, और ऊपर ये रख दिया, और तेज़ आग पे आपने इसकी 4 साइडें बन जाएंगी, एक साइड फिर साइड फिर साइड फिर सामने वाली जो नज़र आ रही है, इस तरह चारों साइडों पे तेज़ आग पे मैंने इसे कुक करना है। जैसे जैसे कलर आता जाएगा मैं दूसरी साइड पलटती जाऊंगी, इसी तरह ही आपने करना है। इस तरह ये होगा कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है बिल्कुल नहीं निकलेगा तेज़ आग पे। अगर हल्की पे रख दिया ना तो पानी पानी सा हो जाएगा। इस तरह सेक के सारा करके मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था, और साइडें इसकी चेंज करती रही थी। अब भी आपके सामने देख लो आप, पानी बिल्कुल नहीं निकला जिस तरह मैंने तेज़ आग पे रखा था। जैसे ही मैंने तवे पे ढक के, तो मैंने इसे दम वाली आग पे रखा था क्योंकि एक्स्ट्रा पानी अब निकलना ही नहीं था। अब ये तैयार है मज़ेदार सा, हर तरफ से मैं आपके सामने दोबारा से सेक रही हूँ, जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा है कि ये कच्चा ना रह जाए। ढक के मैंने 15 से 20 मिनट इसे रखा था, अंदर तक गल जाए, क्योंकि ये पूरा बंद है ना तो अंदर से भी गलना चाहिए। दोबारा से रख रही हूँ दम पे 4 से 5 मिनट के लिए, और ये तैयार है शौरमे में लगाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं किस वजह से मैंने स्टिक्स लगाई हैं, अंदर से आपको मसाला नज़र आ रहा है, आपने भी इसी तरह करना है तो आपका मसाला भी इस तरह नज़र आएगा, और अंदर से भी पक चुका है। मैं आपको ये चेक करवाती हूँ, मसाला भी मज़े का लग रहा है और ये अंदर तक गल चुका है। आपने दम वाली आग पे लास्ट में रखेंगे ना तो अंदर से गल जाएगा, बहुत मज़ेदार और बड़े आराम से कट रहा है। अब छोटे छोटे पीसेज में आप इसे काट लें और दोबारा से पकाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़े का बन चुका है। और जिस पैन में बनाया है काट के आप उसी पैन में रखें, और इसकी फिलिंग करनी है शौरमे की, जैसा कि जिस तरह होती है वो मैं आपके सामने करती हूँ। और पीसेज आप देख लो कि छोटे छोटे पीसेज आप कर लेना, अपनी मर्ज़ी से भी बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे पीसेस में रखेंगे तो ज़रा फोल्ड अच्छा होगा। टोटल चिकन मैंने काट लिए है, और अब करते हैं इसकी फिलिंग। और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, और ऐसे भी आप खाओ तो आपका मज़ा ही आ जाएगा। इस चिकन का आप सैंडविच में लगाएं और जो भी आपकी मर्ज़ी है अंदर लगा के आप खाएं तो ये भी मज़ेदार है। ये मैंने दही लिया था तकरीबन 2 कप, उसे हैंग किया, सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया, और ये खट्टा बिल्कुल नहीं है, ये एक क्रीम बन चुकी है। और ये मायोनीज़ है, आप आधा कप ले लें या थोड़ा कम ले लें, ये जितना भी होगा ना तो मज़े का लगेगा। मिक्स करेंगे ना इसे तो बहुत अच्छा इसका जायका आएगा। अब इसकी थिकनेस बहुत सारी है तो मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून टोटल दूध लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालते रहेंगे जितनी जितनी ज़रूरत होगी। तो इससे ज़रा थोड़ा सा लिक्विड होना चाहिए, इतना ये सख्त नहीं होना चाहिए। ये टोटल दूध जो मैंने रखा था ये सारा डाल दिया और इसे मिक्स कर लिया। जो टेक्सचर इसका चाहिए था मुझे वही इसका नज़र आ गया। ये देख लें आप कितनी रनिंग में है। और ये मेरे पास है ब्रेड, शवारमा ब्रेड, और इसे हल्का हल्का सा सेक लेंगे तवे पे। थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसे दोनों तरफ से आप अच्छा सा सेक लें, हल्का सा कलर भी दें तो अच्छा मज़ेदार लगेगा। तमाम ब्रेड इस तरह मैंने सेक के, तो इसके बाद फिर इसकी फिलिंग की तैयारी होगी शौरमे की। हर तरफ से दबा दबा के सेकने, ब्रेड पड़ी पड़ी भी जो हो जाती ना ठंडी तो वो भी सही हो जाएगी। ये मेरे पास है लाल चटनी, लाल मिर्चों की चटनी, असल में ये बेस है इसकी शौरमे की। इसका लिंक आपको मिल जाएगा, बहुत आसान है, बहुत मज़े की ये भी है। स्पाइस सारे इसी में है, और अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा लगाएं। जो सॉस तैयार की थी वो आप लगा लें, ये भी आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें, लेकिन ऊपर से भी डालते हैं ना तो मुनासिब लगाएंगे तो
बाद में फिर आप ऊपर से डालेंगे तो और मज़े की लगेगी। चिकन जो कटिंग करके रखा था वो भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा लगाएं, भर के लगाएं। बाज़ार में लें तो वो काफ़ी कम होती है, महंगा भी लेंगे ना तो उसमें भी कम ही होती है। तो यहाँ आपकी मर्ज़ी है। ये है पिकल। खीरे को मैंने एक दिन पहले बारीक स्लाइस में, लंबे स्लाइस में काट लें, ऐसे काट लें। पानी आधा सिरका लेके एक दो बॉयल दे के इसे रख दिया। अब ये आपके सामने है। प्याज को भी मैंने इसी तरह ही इसका कल बनाया, और ये सिंपल प्याज भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, खीरे भी डाल दिए और खट्टी प्याज भी डाल दी। अब सिंपल प्याज भी मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और ये खीरे लंबे स्लाइस में सिंपल कटे हुए वो भी इसमें गए। ऊपर से जो सॉस तैयार की थी वो डाल दें। ये यहाँ आप ज़्यादा डालें सॉस, बहुत मज़े की लगेगी। बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं इस सॉस को। ये बहुत मज़े की सॉस है। और इससे मैंने सिर्फ इसी तरह फोल्ड करते हुए सारे शॉर्मे तैयार कर लेने हैं मज़ेदार से। टोटल शॉर्मे मैंने तैयार कर लिए हैं, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। आप देख लो कि मैंने इसे कैसे हैंडल किया है। इसे तस्वीर के लिए भी आप भी इसे हैंडल कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर लेना चाह रहे हैं इस तरह करें और बना लें प्यारी सी पिक। और ये आपके सामने शॉर्मा बहुत मज़ेदार सा हाज़िर है। और खाएंगे, बाइट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने मज़े का है। ज़रूर पूरी वीडियो देखा करें और लाइक देना प्लीज़ मत भुला करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।